हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं राहुल अपने YouTube चैनल राहुल जी स्टोरी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं जैन धर्म के बारे में और महावीर स्वामी के बारे में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में इसी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके जो अपकमिंग एग्जाम है SSGD, रेलवे ग्रुप डी, NTPC, इन सभी में हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। जैन धर्म। जैन धर्म और दोस्तों महावीर स्वामी। जैन धर्म महावीर स्वामी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैन धर्म के संस्थापक के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे आपके ऋषभदेव। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। और जैन धर्म के अंदर जो संत हुए, जो महंत थे, उनको क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? तीर्थंकर। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है दोस्तों, 24 क्या हुए? तीर्थंकर हुए जैन धर्म में। ठीक है दोस्तों, तो आपके जो प्रथम थे वो थे ऋषभदेव। ठीक है, तो इसके बाद 24 हमें इंपोर्टेंट डिस्कस करेंगे इसमें। तो दोस्तों जो 22 तो थे आपके अरिष्टनेमी, 23 थे आपके पार्श्वनाथ, और दोस्तों 24 थे आपके 24 में अंतिम वो थे आपके महावीर। ठीक है दोस्तों, अब इनमें से कुछ हम इंपोर्टेंट पॉइंट याद करते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। अरिष्टनेमी और जो पार्श्वनाथ है, इन दोनों का जो बारे में जानकारी मिलती है हम किससे मिलती है? ऋग्वेद से। महावीर जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर उनमें से केवल 2 अरिष्टनेमी और पार्श्वनाथ की जानकारी हमें कहां से मिलती है? ऋग्वेद से। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अरिष्टनेमी को कृष्ण भगवान का करीबी माना जाता है। अरिष्टनेमी किसका करीबी मानते हैं? कृष्ण भगवान का करीबी माना जाता है। अब दोस्तों हमारे जो इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे डिस्कस उसके बारे में, पार्श्वनाथ के बारे में। ठीक है दोस्तों, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था, ये दोस्तों पार्श्वनाथ पढ़ना कि महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ पढ़ेंगे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी के अंदर। ठीक है, इनके पिता का नाम अश्वसेन, ये काशी की राजा थे। और इनका जो कुल था, वो था क्या दोस्तों? इक्ष्वाकु कुल के थे। इक्ष्वाकु वंश, जो भगवान श्री राम का वंश था, इक्ष्वाकु वंश। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, इन्होंने 4 महावर्त दिए। इन्होंने पार्श्वनाथ ने क्या क्या? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, आखिरी था अपरिग्रह। ठीक है दोस्तों, तो 4 जो महावर्त, जो 4 शिक्षाएं दी इन्होंने दी पार्श्वनाथ ने। तो इनका तात्पर्य क्या है 4 होता है दोस्तों? जैसे कि आप देख रहे, सत्य का तो तात्पर्य आप समझ गए, सदा सत्य बोलो। अहिंसा का है हिंसा मत करो। अस्तेय का मतलब होता है कभी झूठ मत बोलो। और अपरिग्रह का मतलब कभी भी धन इकट्ठा मत करो, धन का संग्रह मत करो। ये 4 किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने। इसके बाद महावीर स्वामी में 5 होते। महावीर स्वामी क्या देते हैं? ब्रह्मचारी देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमने पार्श्वनाथ के बारे में डिटेल में जान लिया। और एक बात, इन्होंने कितने वर्ष की आयु में संन्यास लिया था दोस्तों? इन्होंने 30 वर्ष की आयु में संन्यास लिया। लेकिन हमने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा था, उन्होंने 29 वर्ष की आयु में संन्यास लिया था। ठीक है दोस्तों, ये कुछ बेसिक थी, हमने पढ़ ली। कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 हुए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं
महावीर के बारे में, महावीर जैन के बारे में, स्वामी महावीर के बारे में, महावीर स्वामी। महावीर, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे इनका जन्म। इनका जन्म दोस्तों 540 यानी 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली हुआ। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे? वैशाली बिहार के अंदर। ठीक है, इनकी जो मृत्यु होती है ना होती 468 BC 468 ईसा पूर्व पावापुरी में 72 वर्ष की उम्र में। ठीक है दोस्तों, इनका जो बचपन का नाम था वो था वर्धमान। क्या था दोस्तों? वर्धमान इनके बचपन का नाम। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। ठीक है दोस्तों, आपने जाना जो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ, लेकिन महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनका जो कुल था वो था दोस्तों जात्री कुल। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमने देखा जो महात्मा बुद्ध का कुल था उन्हें शाक्य मुनि कहा जाता है, क्योंकि किस कुल से थे? शाक्य कुल से थे। ठीक है दोस्तों, इनकी माता का नाम था इनका त्रिशला। ये लिच्छवी के राजा चेटक की बहन। किसकी बहन थी? लिच्छवी के राजा चेटक की बहन, राजा चेटक की बहन थी। ठीक है दोस्तों, इनके जो भाई थे उनका नाम था नंदीवर्धन। इनकी पत्नी का नाम यशोदा। जबकि हमने देखा महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। ठीक है दोस्तों, इनकी पुत्री हुई, उनका नाम था अनुदया प्रियदर्शनी। ठीक है दोस्तों, अनुदया प्रियदर्शनी। ठीक है दोस्तों, ये हमने इनके बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम इनके बारे में जानेंगे इन्होंने कब ग्रह त्याग किया, कितने वर्ष के मैंने ज्ञान की प्राप्ति और कहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है दोस्तों, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं महावीर ने कब घर छोड़ा, कितने वर्ष के मैंने ज्ञान की प्राप्ति। तो दोस्तों इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यास लिए थे। कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में। ठीक है दोस्तों, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ पे? जम्बिक ग्राम में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे? जम्बिक ग्राम में। जबकि हमने देखे महात्मा बुद्ध का होती बोध गया के अंदर। ठीक है दोस्तों, किसके वृक्ष के नीचे? साल के वृक्ष के नीचे, लेकिन महात्मा बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। हम दोनों के यहाँ पे सांस लेके चलता है कि आपको भी रिवाइज चलता रहे। इस बार हम बात कर लेते हैं किस नदी किनारे दोस्तों? इनको रिजु पालिका नदी के किनारे। रिजु पालिका नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, किस नदी के किनारे? रिजु पालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति के बाद से महावीर को किन नामों जान देगा? जिन, अर्थ, निर्ग्रंथ। ग्रंथ। ठीक है दोस्तों, इनसे जिनसे क्या तात्पर्य? विजेता। ठीक है, आहार से पूज्य, निर्गन से बंधन मुक्त। ठीक है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। कितने वर्ष की? 30 वर्ष की आयु में। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कितने वर्ष की आयु, कितनी आयु हो चुकी थी? तब 42 वर्ष आयु हो चुकी थी, क्योंकि 30 वर्ष की आयु में सन्यास लेकर 12 वर्ष में बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ पे? जम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे?
साल वृक्ष के नीचे रेजुपालिका नदी के तट पर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या कहना, जिन का आ जाने देगा, आहर्त का आ जाना और निर्ग्रंथ। ठीक है, इनका जो जिन से तात्पर्य विजेता, आहर्त से पूजे और निर्ग्रंथ से बंधन मुक्त। और दोस्तों जैन धर्म के अंदर जो ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति को क्या कहते हैं, कैवल्य का इंपोर्टेंट पॉइंट है, कैवल्य कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है, कैवल्य कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इनके शिष्यों के बारे में, इनके अनुयायियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इनके जो दो मुख्य अनुयायी थे क्या थे, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। ठीक है दोस्तों, इनके दो शिष्य थे। तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हो गई थी 467 BC, उसके बाद इनके दो शिष्य थे। दोस्तों दोनों वहीं रहते थे, कहाँ पे, मगध के अंदर ही। ठीक है दोस्तों, लेकिन मगध के अंदर एक भीषण अकाल पड़ता है, जिस अकाल की वजह से जो भद्रबाहु होते हैं वो अपने शिष्यों को कहाँ लेकर चले जाते हैं, वो कर्नाटक के अंदर लेके चले जाते। कहाँ पे, कर्नाटक के अंदर। भद्रबाहु कौन लेके चले जाते हैं, भद्रबाहु अपने शिष्यों को कर्नाटक के अंदर, जबकि स्थूलभद्र मगध में रह जाता है। ठीक है, इन्हीं के साथ दोस्तों तो चंद्रगुप्त होते हैं, वो भी यहाँ चले जाते हैं, जिनकी बाद में अनशन करने की वजह से मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे, श्रवणबेलगोला के अंदर। ठीक है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट की मृत्यु कहाँ होती है, श्रवणबेलगोला के अंदर। ठीक है दोस्तों, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। लेकिन जब इसके बाद ये वापस आते हैं अकाल के बाद, भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर वापस मगध आते हैं, तब इनके अंदर मतभेद हो जाता है। और उसी मतभेद के कारण जो जैन धर्म होता है वो दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। और दो शाखाएं कौन कौन सी दोस्तों, तो दो शाखाएं हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, जो श्वेतांबर थे वो स्थूलभद्र के शिष्य थे, और जो दिगंबर थे वो भद्रबाहु के। जो श्वेतांबर थे वो सफेद वस्त्र पहनते थे। कैसे वस्त्र पहनते थे, सफेद वस्त्र, बल्कि ये वस्त्र ही नहीं पहनते थे, ये नग्न रहते थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इनका मानना था, श्वेतांबर का, ये साइंटिफिक मजहब, इनका मानना था कि महिलाओं को भी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इनको महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति, लेकिन इनका मानना यह था कि महिलाओं को कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, इनका मानना था कि श्वेतांबर मानते थे कि भोजन शरीर के लिए अवश्य है, लेकिन दिगंबर मानते थे कि मोक्ष की प्राप्ति के बाद शरीर को भोजन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा ही रूढ़िवादी और जो पुरानी विचारधारा पर चलने वाले, लेकिन जो श्वेतांबर थे वो अलग विचारधारा के मानने वाले थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम इनकी जैन संगतियां, उनके बारे में जानेंगे, और कैसे कैसे जैन धर्म का प्रचार और कैसे पतन की ओर बढ़ा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो जैन धर्म के त्रिरत्न थे, और जो जैन धर्म के 5 महावर थे, जो बाद में ब्रह्मचार्य के निर्णय किया महावीर स्वामी ने। इसके बाद दोस्तों दो इंपोर्टेंट पॉइंट कर देता हूं। पहले जो बौद्ध भिक्षु, जैन भिक्षु थे, जैन वो थे दोस्तों जामिल थे महावीर स्वामी के दामाद। इनकी जो पुत्री थी प्रियदर्शनी, उसके पति थे जामिल, प्रथम बौद्ध भिक्षु थे। और पहली जो बौद्ध भिक्षुणी थी वो थी चंपा, ये राजा दधिवान की पुत्री। किसकी पुत्री थी, राजा दधिवान की पुत्री। ठीक है दोस्तों, इनके बाद बात करते हैं जो जैन धर्म के त्रिरत्न, उनके बारे में। त्रिरत्न, ठीक है दोस्तों, जैन धर्म के त्रिरत्न। दोस्तों सबसे पहले था आपका सम्यक दर्शन, दूसरा दोस्त आपका सम्यक ज्ञान, और तीसरा दोस्त आपका सम्यक आचरण। ठीक है दोस्तों,
हम जानेंगे तीनों से हमारा तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों सम्यक दर्शन का मतलब है सत्य में विश्वास, सत्य में विश्वास। ठीक है दोस्तों। सम्यक ज्ञान का मतलब है वास्तविक ज्ञान, वास्तविक जानकारी। सम्यक आचरण का मतलब है सुख और दुख में स्वभाव का स्थिर रहना, सुख और दुख में स्वभाव का स्थिर। इसका मतलब कि आदमी को सुख के अंदर ना ही ज्यादा खुश होना चाहिए, दुख के अंदर ना ही ज्यादा दुखी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया और बौद्ध समितियों के बारे में। ठीक है दोस्तों। और जो महावीर स्वामी ने जो 5वां जो महावृत दिया तो क्या था, ब्रह्मचारी। क्योंकि 4 तो आपने पढ़ा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अप्रिय, किन्होंने दिए थे, पार्श्वनाथ ने दिए थे। ठीक है दोस्तों। जो प्रथम उपदेश दिया था और किस भाषा में दिया था ये हम यहाँ पे जानेंगे। जो प्रथम उपदेश था, प्रथम उपदेश दोस्तों ये दिया था आपका राजगृह के अंदर। ठीक है दोस्तों। भाषा क्या थी, प्राकृत भाषा, जबकि महात्मा बुद्ध की जो भाषा थी वो थी पाली। इन दोनों में कन्फ्यूजन, इसलिए आप किसी तरीके से याद करेंगे। बुद्ध छोटा नाम है, उसी तरीके पाली भी छोटी भाषा है। ठीक है दोस्तों। और महावीर बड़ा नाम, तो प्राकृत भाषा भी बड़ी। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। किस भाषा में थी, प्राकृत भाषा के अंदर। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 2 जैन समितियां हुई थी। एक तो हुई थी 320 यानी 300 ईसा पूर्व। ये कहाँ हुई थी आपकी, पाटलिपुत्र के अंदर। कहाँ पे हुई थी आपकी, पाटलिपुत्र के अंदर। ठीक है दोस्तों। इसके जो अध्यक्ष कौन थे आपके, स्थूलभद्र। ठीक है दोस्तों। और दूसरी विधि हुई थी आपकी 600 ईसा। ठीक है दोस्तों। ये 300 ईसा पूर्व हुई थी और 600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों। यह आपकी गाँव थी, यह आपकी थी वल्लभी, गुजरात के अंदर। कहाँ पे, वल्लभी, गुजरात के अंदर। और इसके जो अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। कौन थे, क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों। इन दोनों संगीतों में भी कितना डिफरेंस हो गया, ये 900 वर्ष का। ठीक है। ये 300 ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 300 साल पहले, और एक 600 ईस्वी यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 600 वर्ष बाद। ठीक है दोस्तों। ये 2 बहुत संख्या होती है, इंपॉर्टेंट है, आप याद करना इनको, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। इसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे। 21 में जो जैन धर्म थे, ठीक है दोस्तों, ये आत्मा में विश्वास करते थे। किसमें विश्वास करते थे, आत्मा में विश्वास करते थे, लेकिन ये भगवान विश्वास नहीं करते थे। भगवान में विश्वास नहीं करते। इसलिए भगवान विश्वास नहीं करते थे तो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। जब भी भगवान को नहीं मानते थे, मूर्ति किसकी बनाते। लेकिन आजकल आपने देखा होगा, आजकल जो मंदिर है वहां पे मूर्तियां मिलती है, वो इनके तीर्थंकरों की मिलती है। ज्यादातर आपको महावीर स्वामी की मूर्तियां ही मिलेगी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों तो कुछ जो राजा थे जो इनके में थे, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, और कलिंग नरेश खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल। और एक और दोस्तों अमोघवर्ष, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष भी इनके अनुयायी थे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम कुछ और इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जैन धर्म के बारे में, जो जैन मंदिर है खजुराहो के अंदर। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, कुछ और इंपोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों जो खजुराहो का जो जैन मंदिर है उसकी स्थापना करेगी चंदेल वंश के राजाओं ने। ठीक है दोस्तों। किसने, चंदेल वंश के राजाओं ने खजुराहो के जैन मंदिर की स्थापना की। ठीक है दोस्तों। और एक कर्नाटकी
श्रवण बेलगोला के अंदर गंग वंश के मंत्री चामुंडक के तुरुस्तान की वजह से वहां पे विशाल बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किया गया। ये श्रवण बेलगोला वही है जहां पे चंद्रगुप्त मौर्य ने अनशन करके अपने जीवन को त्याग दिया था। ठीक है दोस्तों, इनके बाद इनकी जो पुस्तक है कल्पसूत्र, जैन धर्म की जो पुस्तक है जिसके अंदर हमें जैन धर्म की जानकारी मिलती है, क्या है? कल्पसूत्र। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैन धर्म से रिलेटेड जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। बौद्ध सिंह जो जैन समितियां थी उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आप सब कुछ समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।